हेलो दोस्तों, FDIT यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम प्रीवियस ईयर पेपर टेक्निकल हेल्पर के एक लेके चल रहे हैं। इससे पहले हमने टेक्निकल हेल्पर 2018 करवा है, 2018 के पेपर, और पेपर हमारे थे 18 पेपर। उनमें से हमने 9 से 10 पेपर सोल्व करवा चुके हैं अभी तक हमने। और आज हमारा है जो मॉडल पेपर है वो है 27/8/2022 का। अभी उसमें से शेष 8-9 पेपर और शेष बच गए हैं। इससे पहले हमने 2022 का पेपर सोल्व करवा रहे हैं। तो ये पेपर था 27/8/2022 का। और इस पेपर से आपको ये पता चलेगा कि हम एक सिलेबस में सबसे ज़्यादा कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं और कौन से कितने आ रहे हैं, कम किससे आ रहे हैं, ज़्यादा किससे आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं टेक्निकल हेल्पर में, जिसका टेक्नीशियन 3rd नाम कर दिया चेंज करके। तो ये सब चीज़ों को हमें इसके अंदर पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये सब देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह हम करके कि जैसे इसके अंदर फर्स्ट पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन है और सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन है, ऐसे करके आपको 200 क्वेश्चन तो ये मिलेंगे। और इसके अलावा क्या है कि जैसे 200 क्वेश्चन ये हो गए दोनों पेपर के। हम 2 पेपर सोल्व करवाएंगे, पार्ट वाइज सोल्व करवाएंगे कि एक में 20 से 25 क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे एक पार्ट में। ऐसे करके 4 से 5 एक पेपर के 4 से 5 पार्ट करेंगे। तो दोनों पेपरों के 200 क्वेश्चन तो ये हो गए। प्रत्येक क्वेश्चन के आपके क्या है कि ऑप्शन को सोल्व करेंगे तो आपको 500 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोनों पेपरों में से। तो क्वेश्चनों की संख्या बहुत है और दोनों पेपर को सीक्वेंस वाइज जैसे एक एक करके सोल्व करते जाएंगे। और इसकी जैसे ही फाइनल जैसे सोल्व हो जाएगा तो इस पेपर की PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उसको वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो और पेपर की PDF आप प्राप्त कर सकते हो। ओरिजिनल पेपर है और ओरिजिनल आंसर की के साथ हम सोल्व करेंगे। और वीडियो को आप सभी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और वीडियो को दबा के लाइक करो। आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपको नए नए वीडियो और पुराने पेपर, हर डिपार्टमेंट के एक एक पेपर को हम सोल्व करवाते हैं। तो इसी तरह हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ हम करते हैं 2022 का पेपर सोल्व करते हैं। तो चलते हैं इसके अंदर बिना किसी देरी के साथ बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन जो है वो 50 से स्टार्ट होंगे। इससे पहले 50 क्वेश्चन जो है आपके वो है नॉन टैग के, राजस्थान GK के, ठीक है। तो हम करेंगे सिर्फ टेक्निकल के क्वेश्चन और ये आपके टेक्निकल के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये आपके यहाँ से क्वेश्चन टेक्निकल के स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलते हैं एक एक क्वेश्चन करके सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है सबसे पहले, और इसके अंदर एक चीज़ आपको बेनिफिट मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी के अंदर दोनों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन हमारा 51 नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 51 नंबर का क्वेश्चन है, किसी चालक में ऊष्मा खालिस्तान के वर्ग के समानुपाती होता है। सबसे पहले देखो ऊष्मा का सूत्र क्या होता है, H = I² RT, ठीक है। तो ये देखो जो ऊष्मा होती है ये किसके समानुपाती होती है, धारा के, प्रतिरोध के और समय के, तीनों की समानुपाती होती है। जबकि ये क्या पूछ रहा है, वर्ग के समानुपाती किसके होती है, तो वर्ग किसका है, धारा का। तो इसके अंदर कहाँ है कि पावर की समानुपाती होती है, प्रतिरोध की समानुपाती है, तापमान की होती है, धारा की होती है, प्रेरक की होती है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C इज राइट आंसर। धारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धारा इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करूँ मैं प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मान में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। तापमान पे जो है कि कौन कौन से एलिमेंट करते हैं, एक तो मैं बात करूँ फ्यूज हुआ, गीजर हुआ, ठीक है, और ये ओवन हुआ, ये सब इसके ऊपर तापमान के आधार पर, मतलब ऊष्मा के सिद्धांत पर कार्य करते हैं या तापमान के आधार पर कार्य करते हैं, ठीक है। प्रेरक तो जो होता है इसको डिनोट करते हैं L से डिनोट करते हैं, प्रतिरोध को हम करते हैं R से करते हैं, तापमान को हम करते हैं T से, और धारा को करते हैं I से, और पावर मतलब शक्ति को हम किससे करते हैं, P से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब 52 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर खालिस्तान की वजह से किसी चालकता में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। किसके विद्युत धारा प्रवाहित होने की, तो प्रतिघात रिएक्टेंस के कारण होती है, प्रतिबाधा एम्पिटेंस के कारण होती है, धारिता कैपेसिटेंस के होती है, प्रतिरोध के कारण होती है, या इलास्टेंस के कारण होती है। तो ये कह रहा है ऊष्मा किसके कारण उत्पन्न होती है।
इसके अनुसार क्या दिया हुआ है, अभी ऊष्मा का सिद्धांत पढ़े थे हम, क्या था, H बराबर I स्क्वायर RT। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, किसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्रतिरोध के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक सेल है, लेड एसिड सेल, मर्क्यूरी ऑक्साइड सेल, लिथियम आयन सेल, निकिल कैडमियम सेल और निकिल आयरन सेल। तो हमें प्राथमिक सेल, यदि इनमें से आपको क्या करना है कि प्राथमिक आते हैं तो प्राथमिक को देखो डायरेक्ट, अगर प्राथमिक नहीं आते हैं तो सेकेंडरी सेल को आपको देखना है। तो सेकेंडरी सेल जो होता है ना उसको देखो, तो एक तो क्या हो जाएगा, निकिल कैडमियम सेल हो जाता है सेकेंडरी सेल। ठीक है, ये कौन सा है, सेकेंडरी सेल। एक निकिल आयरन सेल हो जाता है, ठीक है, सेकेंडरी सेल। एक लेड एसिड बैटरी है, वो भी सेकेंडरी सेल है। अब जो है लिथियम आयन और मर्क्यूरी ऑक्साइड, तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ कन्फ्यूज़न की थोड़ी सी संभावना बनती है स्टूडेंट की। तो मैं क्या करते हैं कि इसका जो लिथियम आयन है, ठीक है, ये जो लिथियम आयन होता है ये भी सेकेंडरी सेल होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। मर्क्यूरी ऑक्साइड जो होता है वो प्राथमिक सेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है पारगम्यता जो होती है, थोड़ा सा छोटा कर दे तो, ठीक है, दिखेगा नहीं। तो जो पारगम्यता होती है, ये देखो तो आप तो कि जो पारगम्यता होती है इसका व्युत्क्रम क्या होता है। ठीक है, परमिएबिलिटी जो होती है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो परमिएबिलिटी जो होती है उसको हम किससे कहते हैं, म्यू से। म्यू किसका होता है, 1/s। 1/s का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ जो रिलेक्टिव, ठीक है, हम इसको रिलेक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, किसको, रिलेक्टेंस बोलते हैं। और जब किसकी बात करें, परमिएबिलिटी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो रिलेक्टिविटी होती है ना उसके लिए समानुपाती हो जाएगा। तो ऑप्शन में अब देखते हैं, ऑप्शन में हम देखते हैं कि क्या ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। देखो ऑप्शन में दिया हुआ है कि प्रतिष्ठंभता मतलब रिलेक्टिविटी, सुगायता, चालकता, विद्युतशीलता, परमिएबिलिटी और प्रतिरोधकता। तो जो परमिएबिलिटी जो होती है वो किसकी होती है, प्रतिष्ठंभ और ए रिलेक्टिविटी के, ए इज राइट आंसर। चालकता जो होती है वो जी अनुक्रमानुपाती 1/r होता है। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, ये 55 नंबर देखो। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कि प्रत्येक 4 माइक्रोफेरेड 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम। तो उनकी कुल धारिता बताइए। तो इसकी कुल धारिता क्या होगी वो देखते हैं। तो जो श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है वो होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/Cn। ठीक है, ये होता है, मतलब जितने भी होते हैं। अब हमें कितने जोड़ रहे हैं, 4 माइक्रोफेरेड के 2 संधारित्र जोड़ रहे हैं। अब श्रेणी क्रम में तो समांतर का लगता है, तो समांतर में हम एक और जोड़ते हैं। Ct बराबर क्या होता है, C1 × C2 बटा C1 प्लस C2 ये रखते हैं। तो अब इसके अंदर देखो कि मैं रखता हूँ कि जैसे 4 × 4 बटा 4 प्लस 4, तो 4 × 4 तो मैं ऐसे कैसे रख देता हूँ, नीचे कितने हो गए 8, तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, तो 2 माइक्रोफेरेड, सॉरी 2 पिकोफेरेड है, क्योंकि यहाँ पिकोफेरेड में दिया है तो पिकोफेरेड में आंसर आ रहा है, माइक्रो में दिया होता तो माइक्रो में आता। तो ये जो है ए इज राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 पिकोफेरेड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में चलते हैं। 56 नंबर देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि डीसी मोटर का एक फ्लक्स 0 तक पहुंच जाता है तो इसकी गति कहाँ तक पहुंचेगी। यदि गति की बात कर रहा है और फ्लक्स की बात करता है तो आप इसको ऐसे करो कि n अनुक्रमानुपाती EV/φ, मतलब फ्लक्स हो गया। ये क्या कह रहा है, यदि फ्लक्स 0 तक हो जाता है, मतलब फ्लक्स 0 हो रहा है। फ्लक्स 0 कब होगा, जो धारा होती है वो किसके, फाई के समानुपाती होती है। तो यदि धारा का मान 0 होगा तो फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0। और जब फ्लक्स का मान 0 हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, इन दोनों की इन्वर्सली है, मतलब इसका मान कम होगा तो इसका मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यदि ये 0 हो रहा है तो इसकी गति क्या हो रही है, अधिक होगी। ठीक है, अधिक होगी कि नहीं, पहले तो ये देखो कि ये कम हो रहा है तो ये ज़्यादा होगी। अब यदि ये 0 हो रहा है, ठीक है, अगर ये 0 हो रहा है तो इसकी गति क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, तो अनंत हो जाएगी। तो ए इज इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है, ये कह रहा है कि 3 फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर डेल्टा स्टार कनेक्शन के मामले में प्राथमिक वाइंडिंग खालिस्तान से जुड़ी होती है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, सिर्फ क्वेश्चन में ही इसी का आंसर दिया हुआ है, डेल्टा स्टार। तो ये आपका क्या है, डेल्टा
टू स्टार ये है वाई स्टार के बाद है। ये कह रहा है डेल्टा टू स्टार, तो इसमें प्राइमरी वाइंडिंग किस में जुड़ी होगी, तो ये जो प्राइमरी है ये सेकेंडरी है। तो प्राइमरी किस में है, सीरीज में, समांतर में, स्टार में और डेल्टा में और विकल्पों में से सभी। तो प्राइमरी जो है वो किसके अंदर है, डेल्टा के अंदर हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 57 का, वो क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। देखो 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, एसी वितरण के लिए, ठीक है, किसके लिए, एसी वितरण के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। पढ़ो अच्छे से। एसी वितरण प्रणाली में सामान्य निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, नहीं किया जाता है। 3 फेज 4 तार प्रणाली, यदि हिंदी में नहीं समझ में आए तो ऐसे आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। 3 फेज 4 तार, ठीक है, कितने हो गए, 3 फेज 4 तार। सिंगल फेज मतलब सिंगल फेज 3 तार, तो यहाँ मैंने 3 लिख दिया। सिंगल फेज 2 तार, सिंगल फेज 2 तार, ठीक है। 3 फेज 3 तार, 3 फेज 3 तार भी चलते हैं। सिंगल फेज 4 तार, तो सिंगल फेज और 4 तार, तो 4 तार वाली कहीं यूज़ नहीं होती है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखो नेक्स्ट में देखो, नाभिकीय संयंत्र, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में उपयोग किए जाने वाला ईंधन खालिस्तान होता है। यूरेनियम के समस्थानिक, कच्चा तेल, मीथेन, द्रवित हाइड्रोजन और पेट्रोलियम। जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र होता है, ठीक है, इसमें हम करते हैं यूरेनियम 232 हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, यूरेनियम 232, ठीक है, यूरेनियम 232 हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखो, क्वेश्चन हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच प्रयुक्त विद्युत रोधन सामग्री कौन सी होती है। हमारा जो कम्यूटेटर होता है ये कम्यूटेटर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, कम्यूटेटर होता है। और इस कम्यूटेटर में खांचे कटे होते हैं, जैसे ये है। अब इसके अंदर ये खांचे कटे होते हैं इस तरह, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये जो खांचे कटे होते हैं यहाँ इनके बीच इंसुलेशन के रूप में अलग किया जाता है। ये कॉपर का होता है, हाइड्रोन कॉपर का बना होता है, हाइड्रोन कॉपर, HDC का बना होता है, हाइड्रोन कॉपर का बना होता है, ठीक है। अब ये इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अचालक परत होती है कि एक सेगमेंट से दूसरा सेगमेंट शॉर्ट ना हो, इसलिए इसके अंदर बीच में क्या भरा जाता है, तो वार्निश भरा जाता है, माइका भरा जाता है, फिल्म पेपर भरा जाता है, एम्पायर क्लॉथ भरा जाता है या ग्रेफाइट भरा जाता है। तो जो इसके अंदर भरा जाता है वो भरा जाता है माइका, जिसको दूसरा नाम है अबरक। और अबरक और माइका दोनों कन्फ्यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको नहीं पता होता तो ये बोलते हैं माइका और ये होता है अबरक, ठीक है। तो इसके दोनों का एक ही नाम है, इंग्लिश और हिंदी का दोनों नाम। तो इसके अंदर जो भरा जाता है वो भरा जाता है किसका, माइका का भरा जाता है। और कम्यूटेटर एक जो है वो AC से DC, AC टू DC और DC टू AC दोनों तरफ कार्य करता है, ठीक है। मोटर और जनरेटर के ऊपर डिपेंड करता है, मोटर में होगा तो किस तरह कार्य करेगा, जनरेटर में होगा तो किस तरह कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हथौड़े का हिस्सा नहीं है। मतलब आपके पास हैमर है, हैमर के पार्ट पढ़ने हैं पर, तो औजार से आपके क्या कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपको ये पहचानना है कि हथौड़े का कौन सा नहीं है। चिक फेस है, आई होल भी होता है, हैंडल भी होता है, पिन भी होता है, विकल्प में से सभी। तो ये सभी इससे क्या है, किसके हैं, हथौड़े के हैं। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा चलते हैं 62, ठीक है, किस में चलते हैं, 62, 62 के अंदर देखते हैं। 62 क्या कह रहा है कि स्लिप्ड रिंगों में प्रयुक्त पदार्थ होता है। एक होती है स्लिप रिंग और एक होती है स्लिप्ड रिंग, ठीक है। स्लिप्ड रिंग इसके अंदर दिया हुआ, तो अगर स्लिप्ड रिंग देखेंगे, ठीक है, स्लिप्ड रिंग देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कम्यूटेटर, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, कम्यूटेटर को सी से रख रहा हूँ मैं, तो कम्यूटेटर। और स्लिप रिंग है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं स्लिप रिंग किसके बारे में पूछ रहा है, सोना, तांबा, एल्यूमिनियम, आयरन, इलास्टिक। तो जो स्लिप रिंग है वो किसकी बनी होती है, तांबे की। तो स्लिप रिंग जो होता है वो तांबे की होती है, और कम्यूटेटर होता है वो किसका होता है, तांबे का होता है। स्लिप रिंग जो होती है वो होती है फास्फोरस ब्रोंज की, फास्फोरस ब्रोंज, ठीक है। स्लिप रिंग किसकी होती है, फास्फोरस ब्रोंज की। ये DC के लिए काम करता है,
ये AC के लिए काम करता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, मानव शरीर के आंतरिक प्रतिरोध के लिए लगभग मान होता है 300 से 1000 ओम, 10 से 150, 5 से 9 ओम, 1 से 2 ओम, 180 से 250 ओम। तो इसके अंदर सीधा ही साफ साफ दिया हुआ है, अलग ही वो हो रहा है। तो जो 1000 ओम तक होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखो, ठीक है। 64 नंबर है, ब्रेजिंग में उपयोग किए जाने वाला स्पेल्टर सोल्डर। स्पेल्टर, ठीक है, सामान्यतः खालिस्तान से बना होता है। कॉपर बेस मिश्र धातु और सिल्वर बेस मिश्र धातु से, रोजिन बेस मिश्र धातु और लेड बेस मिश्र धातु से, लेड सल्फाइड से, जिंक क्लोराइड से, बेरियम क्लोराइड से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसका, 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। कॉपर बेस मिश्र धातु और सिल्वर ऑक्साइड से, सिल्वर बेस मिश्र धातु से बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 कौन सा है, 65 में आपको क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि समांतर में जुड़े प्रत्येक 1 ओम के 4 प्रतिरोध, साथ में 5 ओम का प्रतिरोध सीरीज में जुड़ा हुआ है, सर्किट के समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखो क्वेश्चन ये है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 ओम के 4 प्रतिरोध, ठीक है, किस में जुड़े हुए हैं, समांतर में जुड़े हुए हैं। किस में जुड़े हुए हैं, समांतर में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये समांतर में हम जोड़ देते हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। प्रत्येक किसके हैं, 1 ओम के, ठीक है। ये भी 1 ओम का है। 1 मिनट कलर देख देता हूँ मैं आपको दूसरा, ठीक है। ये है 1 ओम का, ये भी 1 ओम का, ये भी 1 ओम का, ये भी 1 ओम का, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि 4 प्रतिरोध जुड़े, साथ में 5 ओम प्रतिरोध का एक प्रतिरोध सीरीज में जुड़ा। तो मैं यहाँ इसको जोड़ देता हूँ, ठीक है। ये कितने का है, 5 ओम का है, ठीक है। ये जुड़ा हुआ है सर्किट से, ये लो सर्किट जोड़ दिया मैंने यहाँ, ठीक है। ये सर्किट जोड़ दिया। अब इसको क्या करना है कि आपको ये करना है कि पहले समांतर में सोल्व करेंगे। तो समांतर में समान मान के लिए क्या होता है, सी टी बराबर R/N होता है, ठीक है। R/ क्या होता है, तो कितने हैं, 1/4 हो जाएंगे। कितना हो गया, 1/4 हो गया। अब इसके बाद मैं बात करूँ कि 1/4 हो गए तो ये क्या है, 1 ही है। तो इसके अंदर क्या है कि मैं इसके अंदर जैसे भाग देता हूँ तो बराबर पॉइंट लगाया 0, फिर यहाँ 0 उतार दिया मैंने, फिर यहाँ उतार दिया, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और 4 5 20, तो 0.025 ये हो गया, ठीक है। क्या हो गया, 0.025 हो गया। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है कि अब इसकी बात मैं बात करूँ कि 1 मिनट, 0.025 कहाँ से हो गया, 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 1.4 ही आ गया। अब इसकी बात करूँ मैं तो श्रेणी में, श्रेणी में सी टी बराबर क्या होता है, R/N, ठीक है। तो R/N होता है श्रेणी में। तो श्रेणी के अंदर R/N होता है, समान कहाँ है, अलग अलग है। तो श्रेणी में हम क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 ये करेंगे। तो अब इसको निकालो। तो R1 की मैं बात करूँ तो कितना हो गया, 1/4 प्लस 1 कलर दूसरा चेंज करता हूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अंदर मैं बात करूँ, देखो, ठीक है, मैंने यहाँ रखा क्या, 1/4 प्लस 5, ठीक है। तो 5/1 रखूँ मैं, एलसीएम लिया मैंने 4, ठीक है। एलसीएम कितना लिया, 4, तो 4 में 1 दिया, 1 प्लस 5 चौक 20, ठीक है। क्या हो गया भाई, 4 में दिया 5 चौक 20, तो ये क्या हो गया, 21/4 हो गए। तो 4 पंजू कितने हो गए, 20, ठीक है। 4 पंजू कितने हो गए, 20, एक में जाएगा नहीं पॉइंट, तो 4 दूनी 8 और 4 पंजू 20, तो 5.25 का जो राइट आंसर है, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5.25 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, ट्रांसफार्मर की रेटिंग को सामान्यतः खालिस्तान की टर्म में अभिव्यक्त किया जाता है, ठीक है। किस में अभिव्यक्त किया जाता है, वोल्ट जो होता है, ठीक है। वोल्टेज जो होती है वो होती है विभवांतर, और विभव की होती है, एम्पियर जो होती है वो होती है धारा की, ठीक है। ये है वोल्ट एम्पियर VA, और वाट जो होती है वो किसकी होती है, शक्ति की होती है, और फेरड जो होती है वो होती है C की, कैपेसिटर की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखते हैं 67। इलेक्ट्रिक वायरिंग में TRS का पूर्ण
पूरा नाम क्या है? टफ रबर स्टील, टफ रेजिस्टेंस स्टील, टफ रबर शीथड, टफ रेजिस्टेंस शीथड, टफ रेजिस्टेंस शीथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टफ रबर शीथड। सी इज राइट आंसर। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? टफ रबर शीथड। और इसी प्रकार मैं बात करूँ आपकी कि एक होती है टीआरएस और एक होती है सीटीएस। तो सीटीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कैब टायर, सॉरी, कैब टब शीतड़। ठीक है, कैब टायर शीतड़। ठीक है, कैब टायर शीतड़ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 68। देखो, निम्नलिखित में से कौन से कैपेसिटर का उपयोग ट्यून्ड सर्किट मतलब ट्यूनिंग सर्किट के लिए कैपेसिटर की तरह कार्य करता है? पेपर कैपेसिटर, ठीक है, कौन सा पेपर कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, पॉलीस्टीरीन कैपेसिटर, सेरेमिक कैपेसिटर, विकल्पों में सभी कैपेसिटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉलीस्टीरीन कैपेसिटर। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में देखो, 69 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का परिवर्तनशील प्रतिरोध है जिसका उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को उसके प्रतिरोध को मैन्युअल रूप से बढ़ा घटाकर नियंत्रित किया जा सकता है? प्रतिरोध परिवर्तनशील जिसे बोलते हैं वो होता है रियोस्टेट। ठीक है, उसका नाम तो होता है रियोस्टेट, रियोस्टेट। ठीक है, और दूसरा होता है रियोस्टेट के नाम से ही पता चल जाता है, और दूसरा इसका नाम जो होता है वो होता है परिवर्तन प्रतिरोध। तो किसके लिए रियोस्टेट करते हैं? तो रियोस्टेट इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज राइट आंसर। इसका जो साइन होता है इस तरह होता है जैसे ये। ठीक है, इसमें होता है कि इसको मैनुअली रूप से हम हाथ से क्या करते हैं, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जैसे आर बराबर क्या हो गया V/I। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि इसके मैनुअल धारा के प्रभाव को उसके प्रतिरोध के, तो धारा का मैं चेंजमेंट करवाना है। तो जैसे ही मैं प्रतिरोध का मान क्या करूँगा, बढ़ाऊंगा, तो धारा का मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है, जैसे प्रतिरोध घटेगा वैसे धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखो क्या कह रहा है कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर खालिस्तान के लिए लेमिनेटेड किया जाता है। कोर को इंसुलेट करने के लिए, एडी करंट की हानि को कम करने के लिए, द्रव्यमान को कम करने के लिए, ठंडी हवा के लिए एक मार्ग प्रदान करने के लिए, हिस्टेरिस हानि को कम करने के लिए। तो लेमिनेटेड किया जाता है तो वो किया जाता है एडी करंट हानि को कम करने के लिए। ठीक है, और यहीं सिलिकॉन स्टील होता है तो हम क्या करते हैं, एडी करंट हानि को कम करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं। एक आदर्श, ठीक है, एक आदर्श ऑपरेशन एम्पलीफायर, ठीक है, एक आदर्श ऑपरेशन एम्पलीफायर जो होता है खालिस्तान है। ठीक है, एक आदर्श जो ऑपरेशन एम्पलीफायर होता है उसका क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें। ठीक है, किसकी बात करें? क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके अंदर? बाकी देखो ऑप्शन क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन है अनंत ओपन ल्यूमन गैप के लिए, गैन लब्धि के लिए, अनंत इनपुट प्रतिबाधा के लिए, शून्य आउटपुट प्रतिबाधा के लिए, अनंत बैंडविड्थ के लिए, विकल्पों में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसका? 71 का। ठीक है, 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई इज राइट आंसर। ये सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है? सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। 72 नंबर कह रहा है कि कोई, ठीक है, कोई पी प्रकार के अर्धचालकों में अशुद्धता परमाणु खालिस्तान के होते हैं। ठीक है, खालिस्तान के होते हैं, किसके होते हैं? तो पेंटावलेंट तत्व होते हैं, त्रिसंयोजक तत्व होते हैं, ऑक्टावलेंट होते हैं, हेक्सावलेंट होते हैं, नैनोवलेंट। देखो ये कह रहा है पी प्रकार के, तो ऑक्टा भी नहीं होते हैं, हेक्सा भी नहीं होते हैं और नैनो भी नहीं होते। अब बची ए और बी की, तो ऑप्शन कट के सोल्व हो रहे हैं। तो ए में है पेंटावली मतलब पंचसंयोजी और त्रिसंयोजी होते हैं। तो पी प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, पी प्रकार जो पदार्थ होते हैं उसमें त्रिसंयोजी पदार्थ, त्रिसंयोजी तत्व मिलाकर हम करते हैं। और जो पेंटावलेट होते हैं इसके अंदर एन होता है, तो एन सत्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखो, एक ट्यूनड सर्किट खालिस्तान शामिल होता है। 2 चालक, 2 संधारित्र, 2 प्रतिरोध प्रेरक और संधारित्र, 2 डायोड। तो जो 73 नंबर है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो ट्यूनिड सर्किट होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है कि प्रेरक और संधारित्र दोनों होते हैं। उससे
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा या कौन सी स्टेपर मोटर के बारे में सही है। यह एक पल्स सिग्नल द्वारा संचालित होती है। यह एक ब्रश रहित तुल्यकालिक विद्युत मोटर है। इसे टैपिंग मोटर के नाम से भी जाना जाता है। यह नियंत्रण, ये गति प्रदान करती है विकल्पों में सभी। ठीक है, मतलब ये पल्स सिग्नल भी संचालित होती है, ये ब्रश रहित भी होती है, एक स्टेपिंग मोटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यह नियंत्रण गति, मतलब एक निश्चित गति, मतलब कंट्रोलिंग होती है इसकी, उसके ऊपर चलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 और आज का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, 1200 आरपीएम पर घूर्णन करने वाले 10 पोल एसी जनरेटर के लिए एसी वोल्टेज की आवृत्ति गणना कीजिए। तो आवृत्ति गणना करने का सूत्र होता है F बराबर पी एन इंटू 120। ठीक है, क्या होता है, पी एन अपॉन 120 होता है। तो पोलों की संख्या कितनी आती है, 10, तो 10 हमने रख दिया। एन कितना है, 1200 आरपीएम, तो 1200 हम रख दिए, बटा 120 रख दिया। तो 0 से 0 कट के, 12 से 12 कट के, यहाँ 10 शेष बच गए। तो यहाँ कितना शेष बच गए, ठीक है, तो 100 एच जेड होता है। एक तो होता है एच जेड, ठीक है, और यदि एच जेड नहीं दिया हो तो इसका पुराना मात्रक होता है वो साइकिल प्रति सेकंड होता है, तो चक्कर प्रति सेकंड। तो इसका सी इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा सर। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर दबा के और सभी साथियों को बताएं, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको आने वाले सभी एग्जामों में बेनिफिट मिलने वाला है इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।